हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके स्पेसिफिक पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है या फिर आपकी फीलिंग्स है, मतलब यू वर्सेस देम आज का टॉपिक है। ठीक है, आपको इस पर पाइल चूज नहीं करनी है, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख सकते हैं अगर सिचुएशन आपसे मैच हो रही है। ओके, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है राइट नाउ। प्लीज गाइड में जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, इस कनेक्शन को लेके क्या सिचुएशन है। द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करंट एनर्जीज तो मुझे उनकी ऐसी दिखाई दे रही है कि दे आर होपिंग फॉर बेस्ट। करंटली उनके दिमाग में कुछ शादी के रिगार्डिंग चल रहा है, ड्रीम्स वो देख रहे हैं, फिर उनको होप्स है, अंदर ही अंदर उनको लगता है कि आपके साथ उनकी शादी हो। बिकॉज यहाँ पे इम्प्रेस की भी एनर्जी आई है जो कि मदर की एनर्जीज दिखाता है या फिर फर्टिलिटी की एनर्जी दिखाता है। बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि वो समझते हैं कि आप ही उनकी होने वाली वाइफ बन सकते हैं, या फिर अगर आप लड़के देख रहे हैं तो दे आर थिंकिंग कि आप के साथ उनकी शादी हो। इस तरीके की कुछ एनर्जीज है और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी समझते हैं, लाइक आप बहुत उनको ऑथोरेटिव भी लगते हो। ठीक है, आप इस टाइम पे इस पोजीशन पे हो सकते हो कि आप खुद का स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, अपनी ज़रूरतें अपनी नीड्स आप उनके सामने रख रहे हो, या फिर आप जो डिज़र्व करते हो वो उनके सामने आप लाइक शो कर रहे हो। तो उनको लग रहा है कि आप खुद के ऊपर बहुत फोकस करने लग गए हैं या फिर आप खुद को बहुत प्रायोरिटाइज करें, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। ठीक है, इसकी वजह से इनके दिमाग में कुछ ऐसे चल रहा है, लाइक मैरिज को लेके, या फिर अगर आप अभी अलग है, सेपरेट है। क्योंकि स्टार का कार्ड कैसे होता है कि आपके पर्सन ड्रीम कर रहे हैं या फिर होप कर रहे हैं, तो मे बी इस वक्त हो सकता है कि कुछ चीज़ें डिस्टेंस में हो या फिर अभी आप सेपरेट हो, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, बट दे दो कि आप मतलब लाखों में एक हो, क्योंकि इम्प्रेस जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, उसके साथ है 9 ऑफ पेंटिकल। तो उनको पता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट भी हो, क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ एक लड़की में चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ है। तो इस टाइम पे ऐसी एनर्जीज मुझे उनकी दिखाई दे रही है आपको लेके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि ये इंसान अभी इस वक्त अपने करियर में बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। बहुत मतलब आप देख सकते हैं कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप 10 ऑफ पेंटिकल से भी देख सकते हैं कि पैसे पैसे ही दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन एक बार स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं और इसकी वजह से अभी पूरा फोकस वो करियर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और हर्मिट का कार्ड ये भी दिखाता है कि दे आर नॉट इन्वॉल्विंग टू मच, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे ये पर्सन। ठीक है, हर्मिट एक थोड़ा आइसोलेटिंग एनर्जी दिखा रहा है। हो सकता है कि अभी ये थोड़ा चुप चुप से रह रहे हैं या फिर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ पाथ वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, बट अंदर से ये फीलिंग उनके दिख रही है कि वो आपको परफेक्ट मैच समझते हैं। ठीक है, परफेक्ट पर्सन समझते हैं, आपके चॉइसेस को वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपको इतना दिखाते ना हो, क्योंकि हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जो ज़्यादा शो नहीं करते हैं, बट दे नो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ये चीज़ उनको पता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वेट यहाँ पे दिख रहा है। मे बी वो आपके तरफ से कुछ सिग्नल्स का वेट कर रहे हैं या फिर सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जगलिंग भी बहुत चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, बात करे ना करे या फिर क्या करे, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो उनको जगल करवा रही है इस वक्त। लेट्स सी और कार्ड देखते हैं उनके लिए क्या है उनकी फीलिंग्स। 4 ऑफ सोर्ड्स,
ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने कहा ना आपको, ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड और उनका ध्यान करियर के ऊपर ज़्यादा है एंड थोड़ा खुद को हील भी कर रही है पर्सन, हीलिंग अंदर से चल रही है क्योंकि 4 ऑफ सोर्स मतलब रेस्टिंग पोजीशन पे है, ठीक है, रेस्ट, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। और प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेंटिकल्स का एक कार्ड है तो ये ध्यान डेफिनेटली करियर के ऊपर ही है इनका। आफ्टर दैट टावर का कार्ड है एंड हैंगमैन। हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस इनको बहुत ही ज़्यादा डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपका फाउंडेशन थोड़ा वीक पड़ रहा है बिकॉज कुछ और ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे भी मुझे चीज़ एक नज़र आ रही है, ठीक है, इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हैंड है अभी का सिचुएशन, या फिर ये पर्सन जो है उनका माइंड आपकी तरफ तो है ही है, बट उससे थोड़ा डाइवर्ट होने के लिए अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी टावर मूवमेंट दिख रहा है, चल रहा है, ठीक है। एक डिस्ट्रक्टिव फेज भी है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है ये चीज़ कि ब्रेकअप हुआ हो इस टाइम पे या फिर बातचीत अचानक से बंद हो गई हो, ये भी एक चीज़ है। देखिए जगलिंग बहुत चल रही है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, पर उनको लगता है कि आप भी किसी से कम नहीं हो, ठीक है। आप जो चाहते हो वो मनवा कर रहोगे या फिर मतलब करवा कर रहोगे, ये चीज़ उनको पता है। तो ऐसा है कि आपके पर्सन समझते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, बट कहीं ना कहीं स्टक थोड़ी सिचुएशन, हैंड है कुछ सिचुएशंस, प्लस यहाँ पे टावर भी है तो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन दोनों का स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। कुछ बाहर के लोग इस कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी की सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है और आपके पार्टनर की एनर्जीज पे कुछ मुझे ऐसी लगाई दे रही है। तो अब हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज न्यूज़ में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज है अपने पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके। एट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, आप परेशान मुझे दिख रहे हो, आप सच्चाई चाहते हो, आप ट्रुथ चाहते हो, आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि इस कनेक्शन से मूव ऑन हो जाए, ऐसी भी एनर्जीज मुझे आ रही है आपकी गाइस, ठीक है। आप इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत रखते हो इस पर्सन के साथ, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं दूर जाना चाहते हैं, मतलब बहुत परेशान, ऐसे अभी सिचुएशन जैसे हैंड हो गई है तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो रख रहे हो आप या फिर जो रुकावटें आपको लग रही है तो उससे आप ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहे, एक ही जगह पे आपको स्टक रहना अभी ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हो कि अगर इस इंसान को आपके पास वापस आना है या फिर सिचुएशन सुधारनी है तो ये पूरा ट्रुथ आपको बताए, या फिर क्या वो चाहते हैं उनके दिल की बातें इनसाइड जो भी है वो आपको बताए। एस ऑफ सोर्स मतलब क्लियर कम्युनिकेशन वो आपके साथ करे, ठीक है। बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों का फोकस अपने पैसे के ऊपर भी है, ठीक है, मतलब करियर के ऊपर भी है, फाइनेंसेस के ऊपर भी है और अचीव करना चाहते हैं आप लोग, आपके गोल्स अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी और कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कुछ मेमोरीज आपके दिमाग में है। 10 ऑफ कप्स, वाव, सो यस आप भी बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो गाइस, मतलब कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की जैसी मुझे आपकी लग रही है, हैंग, जगलिंग प्लस कंफ्यूज्ड। तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स, देखिए मैरिज का भी कार्ड है, जैसे आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग आती है कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, ठीक है। आई हैव ऑल विश फॉर माई रिलेशनशिप्स, तो देखिए आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है। न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, बट अगर कुछ ट्रूथ आपके सामने या फिर क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्योंकि आप नहीं चाहते अंधेरे में रहना ज़्यादा टाइम, आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए है, ठीक है। फूल, या तो देखिएगा इस फूल के कार्ड से भी एक नई शुरुआत दिख रहा है। अंदर से तो आप कुछ ना कुछ नए से स्टार्ट करना ही चाहते हो, मतलब एक ही एनर्जी में स्टक रहना अभी आपको ठीक नहीं लग रहा है,
कुछ नई जर्नीज आपको स्टार्ट करनी है। आपके कनेक्शन को लेके एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, लेट्स सी। सेपरेशन दिख रहा है, हो सकता है अभी सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा आपको। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। आप में से कुछ पार्टनर ने, मतलब आपके जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने पहले फॉल्स मास्क पहना हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि दिखाया कुछ और था और थे कुछ और। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो उसके वजह से भी आपको हर्ट हुआ है, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से। एक ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। बट आफ्टर दैट आई गॉट दिस कुड बी द वन। तो यू आर ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप इनसे, मतलब जो जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसा मैसेज यहाँ पे आ रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, हो सकता है कि ये जो अब वो दिखा रहे हैं आपको, मे बी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हीलिंग फैमिली इश्यूज आ रहा है कि फैमिली इश्यूज को हील करने की बहुत ज़रूरत है, और फॉरगिव करना पड़ेगा जो भी पेरेंट्स है जिसकी वजह से भी चल रहा है। तो फॉरगिव करना पड़ेगा। योर लव लाइफ इज़ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी या फिर सुधरेगी। ऐसा भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ हैंडमेड मैसेजेस देख लेंगे, जो कि मेरा बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपने देखा ही होगा पहले। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं, मीन्स मिलना भी चाहते हो। आई मिस यू डू यू, ये कह रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या आप भी उनको मिस कर रहे हो। टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ, ग्राउंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे खुद को। यू आर सो वेरी स्पेशल, तो आप इनके लिए वैसे स्पेशल बहुत हो, बट जैसे मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है एक्सप्रेस करने में। यू आर राइट, आप सही हो अपनी जगह पे, ये भी उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। आई केयर अबाउट यू, इनको आपके लिए केयर भी है, ये भी एक मैसेज है। अब हम देखते हैं कि इस इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स से कम्युनिकेशन तो दिख रहा है, बात हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी वापस। आफ्टर दैट डॉटर ऑफ द स्पोर्ट्स, the world, father of wands, mother of wands and six of cups। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कुछ आपकी तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आ सकते हैं। फादर ऑफ वॉन्ड्स एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये दोनों भी एक एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। मतलब जैसे आप चाहते हो उस तरीके से वो रिएक्ट कर सकते हैं इन अपकमिंग टाइम। सिक्स ऑफ कप्स मतलब यही है कि रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन इस इंसान के साथ आपका होगा। वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कि मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो ये आपके पास आए ट्रैवल करके, या फिर ट्रैवल भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर मिलना हो आपका, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रही है मुझे, आप जैसा चाह रहे हो, क्योंकि फादर एंड मदर दोनों भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखिए सक्सेस दिख रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे आप दोनों के बीच में, कुछ सुलह हो सकता है उसमें। मैं देख रही हूँ कि आपकी यहाँ पे जीत हो सकती है, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आर्गूमेंट्स हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मैसेज से भी कहा कि यू आर राइट का मैसेज है, तो वो हो सकता है कि को एक्सेप्ट करे, ठीक है।
यही कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है उनकी आपको लेके। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या इनिशियल हो सकता है इस पर्सन का, इनिशियल लेटर्स। तो हमें यहाँ पे आया है GGFAPEOVXQFSHHDSN। तो ये कुछ इनिशियल्स लेटर्स है, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि जस्ट यही इनिशियल लेटर्स वालों के लिए है ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है। तो गाइज आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।